आप सबका स्वागत है मनोज आदर्श क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स में जो है हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चंस था जो कि बाकी था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम वीडियो में दे चुके हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। तो पार्ट 3 जो आज का अंतिम पार्ट होगा इसका, तो चलिए चलते हैं। 11 नंबर तक आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो from the top of a 7 meter high building, ये 7 meter high building है, ठीक है। इसका कितना है? 7 meter height है इसका। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. इसका टॉप का कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है ये। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। ये 45, तो आप यहां पे 45 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फिगर, ये टावर हो गया। यहां से यहां इसको टावर को हम लोग ए बी मान लेते हैं। ये बिल्डिंग है, इसको हम लोग सी डी मान लेते हैं और यहां ई डिनोट कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी। क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए ई प्लस बी। इसको हम लोग लिख लेते हैं अभी फिलहाल। और क्या है? बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी इक्वल टू कितना दिया हुआ? 7 मीटर। देयरफॉर देखिए बी ई भी 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जो सेम है 7 मीटर, बी ई क्या है? 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बी डी इक्वल टू क्या मानते हैं? बी डी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं इसको, तो सी ई भी बराबर भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ही बार में लिख देते हैं बी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आ गया, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, और इसको एच मान लेते हैं। ए ई बराबर एच, ए ई बराबर एच, इसको एच मान लिए, ठीक है। अभी हम लोग फ्रॉम ट्राइंगल इसमें चलते हैं। बी डी सी, फ्रॉम ट्राइंगल बी डी सी 10 45 इक्वल टू क्या होगा? सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी। 10 45 का 1 होता है। सी डी इक्वल टू होता है 7, दिया हुआ 7, और ये एक्स बी डी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। ये आ गया। अब फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई 10 60, इसमें 60 है। ए ई बाई सी ई, 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, और ए ई का वैल्यू होगा एच और सी ई का है एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h बाई √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 √3। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? हाइट ऑफ द टावर क्या है? देख लीजिए एक बार। ए ई प्लस बी, ए ई प्लस बी, ए ई प्लस बी। तो ए ई का वैल्यू कितना है? 7 √3 जो अभी आया यही है, और प्लस बी ई का वैल्यू कितना था? 7। तो ऐड कर देंगे, आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1। इसका आंसर हो गया 7 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। आप चाहेंगे तो √3 का भी वैल्यू रख के इसको आगे बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree 45 degree. If one of ship is exactly behind the other on the same side, एक ही साइड में लाइट हाउस के,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो सपोज कर लीजिए कि ये लाइट हाउस है और यहाँ दो शिप है। सपोज कर लीजिए यहाँ एक शिप यहाँ पर है और एक शिप दूसरा यहाँ पर है, इस जगह में दोनों में। तो ये मान लीजिए लाइट हाउस ए बी है और ये सी एक क्या है और डी एक दूसरा शिप है। सी में एक शिप है, दूसरा डी में है। तो पहला क्या है, यहाँ आपका 30 डिग्री यहाँ बन रहा है और यहाँ 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझिए क्या है। ठीक है, लाइट हाउस का हाइट कितना थी, 75 मीटर। इसको 75 मीटर रख लेंगे। हम लोग को सी डी निकालना है, यानी कि इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो हम लोग को x वैल्यू निकालना है x का। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, लेट हाइट ऑफ द लाइट हाउस ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 75 मीटर। बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ, अभी हम लोग y मान लेंगे, और सी डी इक्वल टू x। ठीक है, सी डी को x मान लिए और बी सी को y मान लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू होगा ए बी बाई बी सी। वैल्यू क्या होगा, tan 45 का 1 और ए बी का वैल्यू है 75 और बी सी का वैल्यू कितना है y। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू क्या है ए बी बाई बी डी। tan 30 का कितना होता है 1/√3 और इसका वैल्यू है ए बी का है 75 और बी डी का है x प्लस वाई, लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग 75 लिख सकते हैं y का वैल्यू, x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x 75√3 और ये नेगेटिव हो जाएगा, उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे, 75√3 - 1 मीटर। ये हो गया इसका आंसर, दोनों का डिस्टेंस। यानी कि हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द शिप्स आर 75√3 - 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर में जैसे लड़की का हाइट EF इक्वल टू 1.2 है। यहाँ जो है ये बैलून का पहला स्थिति ए है, फिर सी हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया। ये पहले 30 डिग्री था यहाँ से और ये 60 डिग्री हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हाइट जो है 1.2 जो है, यहाँ भी यही 1.2 ही होगा, सेम यहाँ भी 1.2 ही होगा। इसको भी हम लोग 1.2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना 88.2 दिया हुआ था, 88.2 मीटर हाइट जो दिया हुआ है ग्राउंड से। तो ये 88 पॉइंट, तो एच भी निकाल लेंगे हम लोग। एच क्या होगा 88.2 में 1.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग x मान लिए तो इसको भी x मान लेंगे, इसको y तो इसको भी y मान लेंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग को निकालना क्या है, ये बी डी जो डिस्टेंस जो कवर किया वो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो फिगर हम लोग इस टाइप से बना लिए। अब लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ द गर्ल EF इक्वल टू 1.2। आप इसको भी लिख दीजिएगा GD इक्वल टू, देयरफॉर GD इक्वल टू BH इक्वल टू 1.2। अपने हिसाब से फिगर में जैसे हम लोग लिखे उसी हिसाब से 1.2 सबको दिखा देंगे हमको। ठीक है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू दिया हुआ 88.2 इक्वल टू, अब हम लोग AH निकालेंगे। देयरफॉर AH इक्वल टू क्या हो जाएगा, AH इक्वल टू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 आ जाएगा ये 87 मीटर, ये जो निकला। और तब लोग CG भी हम लोग लिख देंगे, CG इक्वल टू क्या होगा 87 मीटर, ये यूज होगा अभी हम लोग का। ठीक है, अब ये एंगल सब दिया हुआ। अब हम लोग ट्राइंगल CGE से चलते हैं। ठीक है, देखिए अगर और ये भी लिख देते हैं FD इक्वल टू, ये भी लिखना होगा ना, छूट रहा था। हाँ, लेट BD इक्वल टू GH इक्वल टू X और FD इक्वल टू EG इक्वल टू Y। ठीक है, हम लोग का वैल्यू X का निकालना है।
तो फ्रॉम ट्राइंगल CGE, ठीक है, 1060 इक्वल टू होगा CG बाय EG, CG बाई EG। CG का वैल्यू कितना था 87, इसका √3 और इसका था 87 और EG का वैल्यू है y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3, 87/√3 इसको लिख दिए 87/√3, ठीक है। अब फ्रॉम ट्राइंगल इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल AHE 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा AH/EH, 1030 का 1/√3, AH का वैल्यू है 87 और EH का वैल्यू कितना है x प्लस वाई। अब हम लोग जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3, ठीक है। अभी y का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, x प्लस 87/√3 इक्वल टू 87√3। इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू इसमें आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 कॉमन लेंगे एलसीएम, तो 87 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, तो 87 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 261, क्या आ जाएगा 261 और माइनस 87, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा देंगे इसको, 261 में 87 घटा देंगे 174/√3, √3 को ऊपर ले आएंगे, इसके लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा 174√3 इंटू √3/√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 174√3 x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा ये 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, आ जाएगा x इक्वल टू 58√3 आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, साथ ही इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लाए थे इसका भी अंतिम क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या है, पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना के आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि टावर है AB, जिसका हाइट AB इक्वल टू h मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है कार D से C में आता है, D से जब D में था तो 30 डिग्री बन रहा था, और जब 60 डिग्री बना जब C में आ गया, तो ठीक है। और इसको दूरी जो तय करने में 6 सेकंड लगा, तो 6s लिख दिया मैं, सेकंड है ना, S फॉर सेकंड। और ये जो BC जो दूरी तय करने में लगेगा वो x मान लेता हूँ, और यही हम लोग को निकालना है। लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू h, CD इक्वल टू 6 सेकेंड दिया हुआ था, और BC इक्वल टू x, यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। फ्रॉम, और ये देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री है, पहले 30 डिग्री से 60 डिग्री बना, तो फिर फ्रॉम ट्राइंगल हम लोग ABC से चलते, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, कितना है 1060 इक्वल टू क्या होगा AB बाई BC, AB बाई BC। AB का क्या है, यहाँ √3 का लिख देते हैं, √3 1060 का √3 होता है, AB का कितना होगा h, और BC का x, यही हम लोग को निकालना है। तो फिलहाल हम लोग h के टर्म में लिख रहे हैं, कहीं हम लोग x निकालना है ना, तो h बराबर लिखेंगे x √3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ABD 1030
इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय बी डी। 1030 का होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू है h और बी डी का 6 + x लिखते हैं, 6 + x, यहाँ 6 है और यहाँ x, तो आ जाएगा यहाँ h इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + x/√3। इसको इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x√3 इक्वल टू 6 + x/√3। यहाँ देखिए √3 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा x इंटू √3 क्या लिख देंगे 3, यानी कि 3x इसको लिख देते हैं। 3x इक्वल टू 6 + x, x इधर आएगा 3x - x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 यानी कि 3, x इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकंड लगेगा टावर तक उसको पहुंचने में कार को। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।